नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेज स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज अपन आनुवंशिकी जो अपना चैप्टर चल रहा था उसको आज आगे लेके चलेंगे। उसके सेकंड पार्ट को आज अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर देखेंगे सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सारी चीजें समझने लायक। यहां से चीज अगर समझ में आ गई तो फिर आप नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। ओके, तो देखना, एकल संकर संकरण और इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड। इसके अंदर क्या होता है कि मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी, मटर के दो पौधों को एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकर संकरण कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मटर के दो पौधे लिए, मटर के दो पौधे, उसके एक जोड़ी का मतलब समझते हो ना, एक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्या करवाया, क्रॉस करवाया। एक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्या करवाया, क्रॉस कराया। उसके माध्यम से एकल संकर संकरण क्रॉस उसको अपन ने नाम दिया। इसके अंदर क्या किया, एक लिया लंबा पौधा, एक लिया लंबा पौधा जिसको दर्शाया कैपिटल टी से, एक लिया बौना पौधा उससे दर्शाया स्मॉल टी से। अब क्या किया, इसके अंदर से अपन ने कैपिटल टी जोड़ी ली थी, उनको दोनों को अपन अलग कर दिया। ठीक है, जोड़ों को दोनों को अलग किया। अब क्या किया, इस कैपिटल टी का संकलन इस स्मॉल टी के साथ में करवाया। तो यहां से एक कैपिटल टी नीचे आ जाएगा और एक स्मॉल टी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा गुरुजी। ओके, यहां से एक कैपिटल टी का संकलन इस स्मॉल टी के साथ में करवाया, तो एक कैपिटल टी ये वाला नीचे आ जाएगा और ये स्मॉल टी नीचे आ जाएगा। ठीक है सर जी, यहां से कैपिटल टी का कैपिटल टी का संकलन इस स्मॉल टी के साथ में करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इस कैपिटल टी का संकलन इस स्मॉल टी के साथ में करवाया, इस कैपिटल टी का संकलन स्मॉल टी के साथ में करवाया, तो थोड़ा यहां समझ लेना आप, इस कैपिटल टी का संकलन स्मॉल टी के साथ में करवाया, मतलब मैं ऐसे करवा देता हूं। ठीक है, स्मॉल टी के साथ में करवाया तो यहां पर क्या प्राप्त हुआ, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी प्राप्त है। थोड़ा दूर दूर हो गया, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आगे बात समझ लें। तो यहां से सारे पौधे, यहां से इस सब पहले जो एकल संकरण की प्रथम, जिसको अपन ने नाम दिया F1 पीडी, इसका नाम क्या दिया, पहली पीडी F1 पीडी। इसको क्या किया, युग्मक, इसको कहा युग्मक, इनका युग्मक करवाया तो F1 पीडी के अंदर क्या प्राप्त हुआ, यहां आप लिखना है आपको कि सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। पर एक बेटा जी बात यहां से और याद रखनी है, क्या रखनी है, ये रखनी है, मतलब ये बात याद रखनी है कि जो लंबे, सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए पर पूर्ण विकसित लंबे नहीं थे। सारे जो पौधे लंबे प्राप्त हुए हैं ये बात सही है, पर सारे पौधे पूर्ण विकसित नहीं थे। पूर्ण विकसित होते, ये पूर्ण विकसित लंबा पौधा है। ठीक है, ये पूर्ण विकसित लंबा पौधा नहीं है, सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, तो मैंने ने सोचा कि ये यहां पर प्राप्त हुआ, इस F1 पीडी के अंदर सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए, मतलब जो पूर्ण विकसित नहीं थे, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। इन दोनों का संकलन F2 पीडी के अंदर करवाया, मतलब लंबे पौधे का F1 का गुणा F1 के साथ में ही करवाया, इन दोनों का संकलन यहां पे करवाया। तो इसी प्रकार यहां से एक कैपिटल टी निकाला, स्मॉल टी निकाला, कैपिटल टी निकाला, स्मॉल टी निकाला। इसका क्या किया, इसका संकलन इसके साथ में करवाया, तो यहां से प्राप्त हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है गुरुजी, इसका संकलन इसके साथ में करवाया तो प्राप्त हो गया कैपिटल टी। इसका संकलन, इस स्मॉल टी का संकलन इस कैपिटल टी के साथ में करवाया तो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस स्मॉल टी का संकलन इस स्मॉल टी के साथ में करवाया तो क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल टी प्राप्त। ठीक है सर, बिल्कुल प्राप्त होगी। अब इसके अंदर क्या प्राप्त होगा, अगर आपको F1 पीडी के अंदर जीनोटाइप पूछे तो आप कहोगे कि जीनोटाइप फिनोटाइप कुछ भी नहीं बनेगा। मतलब जीनो का, पौधों का टाइपिंग क्या रहा, कितने पौधे लंबे, कितने पौधे बौने और कितने पौधे मतलब अर्ध बौने, जो भी है कैसा रहा, तो आप इसके अंदर नहीं बता सकते, क्योंकि सारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, अधखड़ हुए। हमारे यहाँ पे जो पूरा बुढ़ा भी नहीं होता और जवानी की स्थिति के अंदर होता, उसको अधखड़ कहा जाता है, तो ये अधखड़ हो गया।
ठीक है, तो ये अधगढ़ बन गया, पूर्ण रूपेण एकदम विकसित नहीं बना, तो इसको अपन ने कह दिया कि सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसे पौधे प्राप्त हुए इनको, मेंडल जी को, ये मेंडल जी थे, इनको प्राप्त हुए कुछ पौधे ऐसे प्राप्त हुए जो कैसे थे, अपूर्ण विकसित लंबे पौधे, और कुछ ऐसे पौधे प्राप्त हुए जो पूर्ण रूप में लंबे पौधे थे, और कुछ ऐसे पौधे प्राप्त हुए जो कैसे थे, बौने थे, ठिंगड़े थे। आगे बात समझ में? ठीक। अब इसका पूछा कि जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब ये होता है कि लंबे पौधे अनुपात बौने पौधे। हाँ गुरुजी, ठीक है, लंबे पौधे सारे सर जी, यही लंबा है, यही लंबा, यही लंबा, तो 3 हो गए लंबे, अनुपात 1 हो गया बौना, तो 3 अनुपात 1 ही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसको कहा है अपने F2PD। कौन सी पीडी का? F2PD। F2PD का एकल संकर संकरण में F2PD का जीनोटाइप होगा या जीन प्रारूप होगा, तो आप क्या लिखोगे? 3 अनुपात 1। फिनोटाइप पूछे, सर ये फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप का मतलब ये होता है जो पौधे इसके अंदर प्राप्त हुए, जो युग्मक प्राप्त हुए, वो सारे पौधे जो थे वो कैसे कि लंबे पौधे, पूर्ण विकसित लंबे पौधे, रेशियो अपूर्ण विकसित लंबे पौधे मैंने दोनों जगह पर लंबे पौधे लिख रहा हूं। इसका मतलब इसका होगा पूर्ण विकसित और इसका होगा अपूर्ण विकसित लंबे पौधे, रेशियो बौने पौधे। रेशियो का मतलब अनुपात, बौने पौधे। ठीक है, अब देखो पूर्ण विकसित लंबे पौधे कितने? गुरुजी 1 है, ठीक, रेशियो। अपूर्ण विकसित लंबे पौधे कितने? गुरुजी 2 है, 2, रेशियो 1, बौना पौधा 1। तो फिनोटाइप पूछे आपको, यहां पर इसका जीन प्रारूप और इसका फिनोटाइप पूछे आपको, तो आप क्या लिखोगे? 1:2:1। क्या लिखोगे? 1:2:1 लिखोगे इसके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, ये इसे कहते हैं जीन प्रारूप, मतलब टोटल जीन प्रारूप भी कह सकते हो इसको, और फिनोटाइप के भी कह सकते हो। इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप। मैं कब से इसको जीन प्रारूप कह रहा हूं? नहीं, इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप, और इसको क्या कहते हैं? जीन प्रारूप। मतलब टोटल जीनों की संख्या और कैसे लक्षण है वो, ये दोनों लक्षण है इसके अंदर, ये दोनों क्या है? लक्षण है। ठीक है, तो ये स्थिति इसके अंदर प्राप्त हुई, ये F1PD और ये F2PD। कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ऑल, कोई समस्या की बात नहीं, सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछते। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो साथियों, द्विसंकरण इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? मटर के 2 पौधों के 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया। मटर के 2 पौधों के 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्या करवाया? क्रॉस करवाया। इसके अंदर जनक पीडी, मतलब जैसे क्या क्या लिया? एक लिया गोल पीला, जिसको गोल को दर्शाया कैपिटल वाई कैपिटल आर से, पीले को दर्शाया कैपिटल वाई से। दूसरा लिया जुर्रीदार हरा, इसका विपरीत, तो जुर्रीदार को कहा स्मॉल आर और हरे को कहा स्मॉल वाई। इन दोनों के मध्य संकलन करवाया, तो इसकी जो प्रथम पीडी प्राप्त हुई कैपिटल आर स्मॉल, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इनके मध्य संकलन करवाया तो इनकी प्रथम पीडी प्राप्त हुई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब क्या करवाया? इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया, मतलब यहां से एक आर लिया, यहां से एक आर लिया, यहां से, ठीक है, यहां से इसका और इसके साथ, मतलब आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करवाया? ये युग्मक थे, इन युग्मकों को क्या करवाया? संकलन करवाया। तो क्या किया? कैपिटल आर का कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, इनके मध्य संकलन करवाया, तो क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल आर
कैपिटल वाई प्राप्त हुआ। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा। चल, थोड़ी सही खत्म हो गई थी। अब देखो यहां से क्या करवाया, कैपिटल आर का इनका करवाया, तो कैपिटल वाई प्राप्त। यहां से इनका संकलन करवाया तो यहां से प्राप्त हुआ कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये आर को पहले साथ में, उसके बाद में कैपिटल को पहले लिखना, तो कैपिटल वाई, यहां से ये कैपिटल वाई। ठीक है, यहां से कैपिटल आर, ये दोनों को पास पास में, कैपिटल वाई को पहले लिखना है, स्मॉल वाई को बाद में लिखना है। ठीक, फिर यहां से यही कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, इनका इनके साथ में संकलन करवाया मेंडल जी ने, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई है, वाई, चलो वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, मैं थोड़ा कर देता हूं, आप साथ साथ में कर देना, समझ में आ जाएगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां पे देखना कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद में देखना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे देखना स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ साथियों देखना कैपिटल आर, यहाँ हो जाएगा स्मॉल वाई हो जाएगा, और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये यहां पर प्राप्त हो गया द्विसंकरण के अंदर। अब इसका फिनोटाइप पढ़ेंगे, जीनोटाइप तो इसका हो नहीं सकता कुछ, फिनोटाइप इसका पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है, द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप बताइए। चलो देखो यहां पर क्या होगा, जो गोल होंगे जिसके अंदर कैपिटल आर आएगा वो क्या होगा, गोल होगा, और जिसके अंदर कैपिटल वाई आएगा वो होगा पीला। तो देखो यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो, मैं यहां से थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। देखो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9, उसके बाद में नहीं। देखो देख लो सही ढंग से, विश्वास नहीं होगा मेरे ऊपर। तो गोल पीले कितने हो जाएंगे सर जी, 9 हो जाएंगे। चलो अब गोल हरे, गोल होंगे जिसके अंदर कैपिटल कौन आएगा, कैपिटल आर आएगा। हरा कौन होगा, जिसके अंदर दोनों तरफ कैसे आएंगे, स्मॉल वाई आएंगे। तो स्मॉल वाई कहां है दोनों तरफ, देख लो कहां है दोनों तरफ स्मॉल वाई को दोनों तरफ कहां है, क्या सर जी, 1 2 3 ही है और कहीं नहीं है। कैपिटल आर और स्मॉल वाई आना चाहिए, कैपिटल आर 1 2 3, ठीक, चलो 3। ठीक, उसके बाद में देखो बेटा, जुरीदार पीले, आर कैसा होना चाहिए, स्मॉल, और वाई कैसा होना चाहिए, कैपिटल। तो 1 हो गया गुरुजी, 2 हो गया, एक और है, कहां गया, ये रहा 3, क्या हो गया 3 हो गया। अब लास्ट में जुरीदार हरे, जुरीदार स्मॉल आर और हरे स्मॉल वाई 1। तो क्या बन गया इसका फिनोटाइप, 9:3:3:1। याद कैसे रखोगे, कि 3 3 9 1 है, 3 3 9 1 है, ऐसे याद रखना, याद रह जाएगा। 3 3 9 होता है ना, 3 3 का 9 होता है ना, 3 3 का 9 9 कितना है, 1 है। तो 9:3:3:1 और याद रहेगी, गया होगा 3:9:3:3:1। ठीक, डेढ़ वायर समझ में, हमें को पहुंच नहीं पहुंच गया तो मन ठान नहीं, हम एणु बतो थोने पे यमराज हम जाई, ठीक है, नहीं तो देख लिया। लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, देखो डीएनए होता है, कोशिका के अंदर होता है डीएनए के अंदर जीन होते हैं जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्या किसको, गुणसूत्रों के अंदर जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है वो जीन कहते हैं, मतलब आकार होता है ना जो आगे की तरफ जाता है ना शुक्राणुओं के साथ में मिलकर, उसको जीन कहते हैं। इनकी परिभाषा है वो आपको मैं लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। सूचना स्रोत होंगे
उसके बाद में प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा, उनके प्रोटीन तत्व होंगे शुक्राणु के साथ में, वो संश्लेषण हो जाएगा। ये प्रक्रम है लक्षणों को ले जाने का। लिंग निर्धारण, जीवों के अंदर लिंग निर्धारण दो तरीके से होता है। ऊष्मा अंडे देकर, जैसे कोई मुर्गी होती है वो अंडा देती है और फिर वो क्या करती है, उसको ताप देती है, ऊष्मा देती है। उससे क्या होता है, वो अंडा पूरा पकता है, पकने के बाद में उसका क्या कर देते हैं, उसके अंदर से मुर्गा निकलता है। आज के समय में तो निकल नहीं देते, पहले ही राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो उसको खा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है लिंग के द्वारा, एक्स होता है मादा के अंदर, एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र नर के अंदर होते हैं, एक्स वाई होता है नर के अंदर, एक्स होते हैं मादा के अंदर। ठीक है। ये गायों में, बकरियों में, मानव में, भैंसों में, पाडों में जो ये है ना, इनके अंदर ये स्थिति होती है। इनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, आपस में होती है, युग्मक होता है और उनके बाद में संकरण होने के पश्चात उनके अंदर क्या होते हैं, वो शुक्राणु पहुंचते हैं और संतति उत्पन्न होती है। तो एक्स गुणसूत्र किसमें होते हैं, गुरुजी मादा में होते हैं। एक्स वाई गुणसूत्र किसमें होते हैं, नर के अंदर होते हैं। ठीक है। नर नारायण होता है, नर के अंदर नारायण होते हैं। ठीक है। तो या नर मादा मतलब पेरेंट्स, माता पिता। मैंने सीधा लिखा है पेरेंट्स, स्पेलिंग गलत है तो देख लेना, आप सही कर लेना, पर पेरेंट्स मेरे अनुसार सही लिखा है। लैंगिक गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं, नर के अंदर होते हैं एक्स वाई और माता जी के अंदर कौन से होते हैं, एक्स एक्स। यहां से इनके मध्य एक एक निकलवा दिया बाहर, यहाँ एक्स निकाल दिया, वाई निकाल दिया, यहाँ एक्स एक्स निकला। अब क्या किया, एक्स का संकरण एक्स के साथ में करवाया। देखो ठोकी गोली सट मिसाइल फेंकी, पाकिस्तान भारत वालों ने भूल से मिसाइल चली गई पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। फिर उन्होंने माफी मांगी कि भूल से आ गई, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे भूल से आ गई। पाकिस्तान वालों ने क्या सोचा, इन्होंने ऐसा किया हम भी ऐसा करते हैं, तो उनका दाव उल्टा पड़ गया, उन्होंने ऐसे ऊपर की तरफ छोड़ी, उनके ऊपर गिर गई। ठीक है। तो ये हमने मिसाइल आई तो मिसाइल याद आ गई। ठीक है। मिसाइल मैन किसको कहते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जो हमारे विज्ञान को बहुत दूर तक लेके गए थे, पार को। हाँ, मिसाइल मैन कहा जाता उनको। एक्स एक्स बनता, एक्स का एक्स के साथ में एक्स एक्स बन गया। एक्स का वाई के साथ में करवाया तो गुरुजी एक्स और वाई बन गया। ठीक है। एक्स का एक्स के साथ में फिर से करवाओ, इस वाई का एक्स के साथ में करवाओ, लो वाई का एक्स के साथ में करवाओ, इसके साथ में करवा दो तो सही रहेगा, नहीं तो पहले आप उसके साथ में करवा दो, उधर नाराज हो जाएगा बेटा। ये देखो ऐसे ऐसे करवाओगे, इसके साथ में करवाओगे, सर आप ऐसे कर लो, कहीं कर लो, ये कर लो, कोई नहीं, एक्स 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 वाई प्राप्त हो गया। ठीक है। और इसका इसके साथ में करवाया, अरे बेटा जी मिस्टेक हो गया, एक मिनट है, पता नहीं कोई पाकिस्तान वाला देख रहा था, वो कह रहा था हमें गालियां दे रहे हैं, तो उसने मेरे को ऐसी राड सेट की तो ये देखो टेढ़ा हो गया। इसका एक्स का इस एक्स के साथ में करवाया, मैंने इसके साथ में करवा दिया, भूल से, इंसान गलती हमसे ही होती है, तो यहां से एक्स एक्स प्राप्त हो गया। अब क्या किया, इसका संकरण इसके साथ में करवाया तो क्या प्राप्त हो गया, एक्स वाई। कोई सोच रहा था पढ़े लिखा मेरे से जो जाग होशियार है, उन्होंने मेरे से होशियार बहुत सारे लोग हैं, मैं तो सबसे लास्ट में आता हूँ। ठीक है। तो वो ऐसा सोच रहा था सर जी को आता ही नहीं है बेटा, में कभी मिस्टेक हो जाती। तो ये क्या है, दोनों क्या है, मादा, ये दोनों है मादा लकड़ियां, और ये क्या है, लकड़ी, मतलब लकड़ी लिख लेता, नर, ये कौन है, नर। अब देखो बेटा ऐसे करवाना था, इसका संकरण इसके साथ में, ठीक, तो ये प्राप्त हुआ, इसका संकरण इसके साथ में तो ये प्राप्त हुआ। ठीक है। इसका संकरण इसके साथ में करवाया, ये प्राप्त हुआ, इसका संकरण इसके साथ में करवाया, ये। अब यहां से बड़ी बात ये है कि ये तो हो गया संकरण। अब इनके अंदर क्या होता है, जब नर और मादा के मध्य फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो युग्मज के पश्चात जो गुणसूत्र उनके अंदर प्रवेश करते हैं, तो दो कंडीशन के अंदर लड़कियां हो सकती है और दो कंडीशन के अंदर लड़के हो सकते हैं। इसका अगर आपको रेशियो पूछे तो आप रेशियो याद रख लेना, 1:1। ठीक है। दो ही मादा है और दो ही क्या है, नर है, दो मादा है दो नर है ना, तो यहां इसका हो जाएगा मादा अनुपात नर। ठीक है। और ये हो जाएगा 2:2, इनको काटेंगे 1:1, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है।
ठीक है, एक अनुपात एक इसका होता है। ठीक है, अब देखो यहां से ये चीज आपको याद रखनी है, ये वाली चीजें याद रखनी है। क्या रखना है याद? यहां से देखो, देखो किसी भी कंडीशन के अंदर लड़का होना या लड़की होना महिला पर निर्भर नहीं करता। अपने यहां पर क्या चलता है, महिला को दोषी ठहराया जाता है कि थारे छोरी की कर भी, तो बार बार लुगाई में मिस्टेक है, बुढ़िया गया करे लुगाई में मिस्टेक है, मतलब छोरी होने का नहीं, वहां पर जेंट्स का रहता है, क्योंकि महिला के पास तो बेचारी के पास गुणसूत्र एक्स एक्स ही है। जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलेगा तब जाके कौन होगा, लड़का होगा, खोदो। ठीक है, वो होता है। ये कब होगा, कंडीशन कौन सी होगी, जब एक्स वाई गुणसूत्र आपस में मिलेंगे। ठीक है सर, अब आप में से सोचेंगे बुद्धिजीवी के सर जी कब मिलते हैं, अब उसका समाधान विज्ञान भी छोड़ती है, उसके पास भी कोई जवाब नहीं। मैं यही कहता हूं कि ये स्थिति होती है तब जाके क्या होता है, लड़का लड़की होती है। तो यहां तक आपके टॉपिक यही है, इससे ज्यादा कोर्स के अंदर कुछ भी नहीं है। इतना अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, ये पाठ मैंने ऐसे पढ़ाया है कि मतलब कोई पहली बार आनुवंशिकी पढ़ेगा ना तो उसको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। 15-15 मिनट की 2 क्लासें दिए और छोटा सा पाठ था, फिर भी मैंने अच्छे से कोशिश की कि इस क्लास को बेहतरीन तरीके से आपके सामने कंटेंट रखूं। ठीक है, तो आप मेरी इस मेहनत को बड़े आसमान तक लेके जाइए कि मैं पूरी कोशिश करूं। और मेरे साथ में जो शायद बहुत अच्छा कमेंट आया था, उससे आज मेरे को आनंद आया। उसके कारण एक कमेंट, एक स्टूडेंट का बहुत अच्छा कमेंट, तो उस कमेंट की वजह से ये क्लास और मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा। अब आ रही है इसके बाद में आएगी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान जिसको कहा जाता है। यही सबसे बड़ी थी बच्चों के लिए कि सर जी फिजिक्स समझाओ, क्वेश्चन करो, सब कुछ करवाऊंगा, टाइम पर सब कुछ होता है। आपको कहा जनवरी में सिलेबस करवा दूंगा, किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद क्या ही भी आए, कोई बहुत सारी समस्याएं आती है, पर उन समस्याओं को जूझ कर, कड़ाके की ठंड आ रही है, हवा लग रही है सामने, नाक ठंडा हो गया मेरा, पूरा फुंडा आगे से ठर गया, पैर ठंडे हो गए, सॉक्स भी नहीं पहने दबादब क्लास देने के चक्कर में। ठीक है, मेरी पढ़ाई को एक तरफ रखकर ये सब करना होता है, तो टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो आपके मेरी इस मेहनत को आप आगे लेके जाइए, क्लास को शेयर कीजिए, और मेरी क्लास अच्छी लगे लाइक कीजिए। और देखो मेरी टोटल जो उसके अंदर जो आती है व्यू आ रहे हैं, टोटल लगभग समथिंग व्यू है, मतलब सब 35 पॉइंट कुछ है। ठीक है, इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो आप इन क्लासों को देखो, आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब करो, कमेंट के अंदर बताओ कि कैसी लगी क्लास है। ठीक है, और शेयर करो लंबे समय, जिनको क्लास अच्छी लगे शेयर कर डालो, कुछ भी सोचे बगैर एक बार तो क्लास को उछाल दो फुटबॉल बनाकर, उसके फोन मत उछालना कि सर जी उछालने का, क्लास उछली नहीं, अरे शेयर करने को कह रहा हूं। ठीक है, मौज के साथ में अच्छे से देखो, मौज करो, राज करो, और इन क्लासों को बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से देखते रहो। तो आज के लिए राम राम, जय हिंद।